नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे श्री न्यूज। आइए देखते हैं मसूरी से श्री साथी सुनील सोनकर की रिपोर्ट। मसूरी में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का अल्पसंख्यक मोर्चा ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य मुस्लिम समाज को शिक्षा और विकास के मुख्य धारा से जोड़ना है। कासमी ने बताया कि मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से जोड़कर आधुनिक शिक्षा दी जाएगी ताकि बच्चों को मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसलों की सराहना की और कांग्रेस पर मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक बनाने का आरोप लगाया। साथ ही 2027 चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत एक ऐसा कथन है कि जिन्होंने प्रैक्टिकल उसे किया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक और नारा है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। तो मान्यवर ये तभी संभव है कि जब उन्हें आधुनिक एजुकेशन दी जाए। तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो लोकप्रिय, न्यायप्रिय के साथ साथ वो एक ऐसे संवेदनशीलता भी अपने अंदर रखते हैं कि उन्हें ये मालूम है कि गरीब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, उन्हें जब तक आधुनिक एजुकेशन नहीं दी जाएगी उनका विकास नहीं हो सकता। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये फैसला मैं समर्थन ही नहीं करता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उन गरीब बच्चों, जो गरीब घरों से पढ़ने वाले बच्चे, 4% बच्चे मदरसों में आते हैं, उनके कल्याण के लिए जो उन्होंने फैसला लिया है वो स्वागत योग्य से आगे आभारी है और अभिनंदनीय है। और मैं मुसलमानों को इस पे एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी धार्मिक एजुकेशन के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि मदरसा एजुकेशन बोर्ड को समकक्षता हासिल नहीं थी, उनके प्रमाण पत्रों की कोई हैसियत नहीं थी। तो इसलिए आज राज्य बोर्ड का सिलेबस जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें गणित, मैथ, सारी चीज़ों में जब आगे आएंगे तो उनके लिए एक रास्ता प्रस्तुत होगा इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, आईएएस और आईपीएस बनने का। प्रतिस्पर्धा के जितने एग्जाम होंगे वो उन सब में शरीक हो सकते हैं, यानी वो भी इस देश की और प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बड़ा फैसला है और मैं उनका इस पर अभिनंदन भी करता हूं। और संचालकों से ये कहना चाहूंगा कि उन बच्चों को आधुनिक एजुकेशन देना ये उनका मौलिक अधिकार है, जिसे आपको देना चाहिए और आपको इसे सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, मेरा अनुभव ये है, मेरा भी 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि हमने अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर के मैं फाउंडर सदस्यों में से रहा हूँ कि हमने कांग्रेस का करप्शन ही करप्शन देखा है। और उनका जो छल और फरेब है, 60 साल तक उन्होंने छल फरेब करके मुसलमानों को उन्होंने मेन स्ट्रीम से जुदा किया और उनका तुष्टीकरण किया। अगर वो तुष्टीकरण न करते, संतुष्टीकरण करते जैसे आज की सरकार कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ा हुआ होता। ये किसी से ढकी छुपी चीज नहीं है कि राजेंद्र सिंह सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि मुसलमानों का गिराफ कहाँ चला गया। ये कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर आया। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर इतने दंगे हुए हैं कि आप शहरों की गिनती गिनते थक जाएंगे। दंगों की गणना आपकी खत्म नहीं होगी। ये कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर किया। कांग्रेस आज भी वही काम कर रही है, मुसलमानों का तुष्टीकरण आज भी करना चाहती है। तो मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस का ये कहना कि वो धर्म में बांट रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले, दूध और खून के रिश्तों की बात करने वाले, एक आत्मीयता की बात करने वाले कहाँ धर्म में बांटने की बात कर सकते हैं। बस बात इतनी है कि मुसलमानों को उन्होंने भ्रमित कर रखा है। मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि अपनी दूरियों को कम करो। आपने 100% वोट जो है कांग्रेस को दिया। भारतीय जनता पार्टी आपको वोट बैंक नहीं मानती है, बल्कि वो आपको नागरिक मानती है। मगर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपका कर्तव्य है कि आप इसके ऊपर गौर करें, अपनी दूरियों को कम करें। जब योग्य कैंडिडेट आपके सामने अगर भारतीय जनता पार्टी का आता है तो आप उसे हराने की अपील मत करिए, उसे जिता के उसके विकास में शामिल होइए। कि एससी समाज हो, मुस्लिम समाज हो या माइनॉरिटीज हो, उनके डेवलपमेंट के लिए जो सरकार ने काम किया, अभी मैं आपको उदाहरण के तौर से बता सकता हूं कि आप देखिए, अभी जो ये हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर देहरादून टू दिल्ली, आप बताइए कि इसमें क्या किसी एक कम्युनिटी के लोग चलेंगे? इसमें सब चलेंगे। ये आम जनमानस के लिए राष्ट्र को समर्पित है। तो इस तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, अभी 4 धाम यात्रा में कितने लोग आ रहे हैं और उस वक्त जो है क्या हाल था, कितने दुश्वार रास्ते थे। हम आज यहाँ आपकी इस पर्यटन की विश्व प्रसिद्ध मसूरी में खड़े हुए हैं। अब यहाँ आना कितना आसान है, हम एक 40 मिनट के अंदर यहाँ आ गए। रास्ते इतने सुगम हो गए हैं और आपदाओं का हमारा राज्य है।
उस आपदाओं के साथ साथ हम अपने आप को डेवलप करते हैं। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, एससी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, माइनॉरिटीज हो, कि उन्हें काम को देखना चाहिए। हमारी दूरियां कम हो जाएंगी जिस दिन हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रधानमंत्री उनके कार्यों को देख करके आप उन्हें सपोर्ट करिए। आपका वोट भी चाहिए, आपके सपोर्ट भी चाहिए, आपकी दूरियां कम हो जाएंगी। एक बात आपको बताएं कि अगर महिलाओं को भागीदारी मिलती तो ये तो इसमें राजनीति करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। भाई आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री जी लेकर के आए, उसके ऊपर डिस्कशन करते, उसमें संशोधन कराने की बात करते। आपने सिरे से उसे गिरा के ये दिखाया, अपने आप को दिखाया कि हम महिला हितैषी नहीं है। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का तो मकसद ये था कि हम महिलाओं को अपने साथ लेकर के आए। भाई महिलाओं का भी अधिकार है कि उन्हें अब वो जो वावेला बचा रहे हैं, जिस तरह से वो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो मैसेज पहुंच गया देश के अंदर कि ये महिला विरोधी है। भाई आप अगर वहां परिसीमन तो होना भी चाहिए कि आज परिसीमन की आवश्यकता है कि हमारी आबादी उस वक्त की है जब हम एक अरब से कम थे, आज 140 करोड़ हैं। तो जाहिर बात है हमारी आबादी बढ़ी है, तो आबादी के हिसाब से हमारा परिसीमन होकर के हमारे जनप्रतिनिधि बढ़ने चाहिए। और अगर उसमें महिला शामिल हो रही है तो आप कौन सा फलसफा ला रहे हैं? भाई ये तो तय हो गया कि आप महिला विरोधी हैं।